नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतरने वाले हैं जो जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों में बसी है और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की अमर गाथा की। जरा सोचिए, अकेले 2023 में 95 लाख से भी ज्यादा लोग यहां दर्शन के लिए पहुंचे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना। ये दिखाता है कि इस जगह से लोगों की श्रद्धा और विश्वास कितना गहरा जुड़ा है। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो लाखों लोगों को हर साल 12 किलोमीटर की मुश्किल पहाड़ी चढ़ाई करने के लिए खींच लाती है। चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी यात्रा का जो दिल है, जो केंद्र है, यानी वो पवित्र गुफा, वो अपने आप में ही बहुत असाधारण है। शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि इतने बड़े और प्रसिद्ध तीर्थ के गर्भगृह में कोई हाथ से बनाई गई मूर्ति या प्रतिमा है ही नहीं। तो फिर सवाल यह है कि वहां पूजा होती किसकी है? वहां पूजा का केंद्र है 3 प्राकृतिक चट्टानें। इन्हें पिंडी कहते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इन्हें किसी ने तराशा या बनाया नहीं है। ये स्वयंभू हैं, मतलब ये अपने आप ही प्रकट हुई मानी जाती हैं। और ये 3 पिंडियां कोई साधारण चट्टानें नहीं हैं। दरअसल ये 3 महाशक्तियों का प्रतीक हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। सोचिए, एक ही जगह पर सृष्टि की रचना, उसका पालन पोषण और परिवर्तन, तीनों की ऊर्जा एक साथ मौजूद है। शायद यही वजह है जो इस जगह को इतना शक्तिशाली बनाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस जगह का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये 108 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहीं पर देवी सती का कपाल गिरा था। इसी वजह से इसे असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। तो ये तो हुई गर्भगृह की बात। अब चलते हैं इस जगह के दिल में, यानी उस 700 साल पुरानी कथा की ओर जिस पर वैष्णो देवी की पूरी आस्था टिकी है। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे निसंतान ब्राह्मण से जिनका नाम था पंडित श्रीधर। वो देवी माँ के बहुत बड़े भक्त थे और कह सकते हैं कि उन्हीं की भक्ति से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। अब इस कहानी में 2 मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं खुद देवी वैष्णवी, जो एक छोटी बच्ची का रूप लेकर पंडित श्रीधर के यहाँ एक भोज करवाने आती हैं, और दूसरी तरफ हैं भैरवनाथ, एक तांत्रिक जो उस बच्ची की दिव्य शक्तियों को परखने और उसे अपने वश में करने के इरादे से वहां पहुंचता है। और बस यहीं से शुरू होता है वो दिव्य पीछा। देवी कन्या के रूप में भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर दौड़ पड़ती हैं, और इस दौड़ के दौरान एक एक करके चमत्कार होते हैं। जब उनके सेवक को प्यास लगती है तो वो जमीन में एक बाण चलाकर एक नदी निकाल देती हैं। वही आज बाण गंगा है। फिर वो एक जगह रुककर पीछे मुड़कर देखती हैं और उनके पैरों के निशान चट्टान पर हमेशा के लिए छप जाते हैं। उसी जगह को आज चरण पादुका कहते हैं। इसके बाद वो एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिशु मां के गर्भ में रहता है। उस गुफा को आज अर्धकुमारी या गर्भजून कहते हैं। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, मुख्य गुफा, जहां देवी चंडी का विकराल रूप धारण करके भैरवनाथ का वध कर देती हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास होता है तो देवी उसे माफ कर देती हैं और एक ऐसा वरदान देती हैं जो इस पूरी तीर्थ यात्रा का आधार बन जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो सदियों पुरानी कहानी है ये आज की असल तीर्थ यात्रा से कैसे जुड़ती है। देवी ने भैरवनाथ को ये वरदान दिया था, और यही वो वरदान है जो आज की पूरी तीर्थ यात्रा के विधान को समझने की चाबी है। और इसी वरदान की वजह से आज की जो ये 12 किलोमीटर की यात्रा है वो सिर्फ एक पहाड़ी चढ़ाई नहीं रह जाती। ये असल में उस दिव्य कहानी को फिर से जीने जैसा है। तीर्थयात्री सचमुच उसी रास्ते पर चलते हैं जिस पर कभी देवी चली थीं। इसी वजह से यात्रा का हर एक पड़ाव कहानी के एक पन्ने को पलटता है। तीर्थयात्री बाण गंगा में डुबकी लगाते हैं जहां देवी ने बाण चलाया था। वो चरण पादुका पर माथा टेकते हैं जहां देवी के पद चिन्ह हैं। कई लोग अर्धकुमारी की उस तंग गुफा से होकर गुजरते हैं जहां देवी ने तपस्या की थी। और फिर भवन में यानी मुख्य गुफा में पिंडी के दर्शन करने के बाद सब भैरवनाथ मंदिर जाते हैं उस वरदान को पूरा करने के लिए। ये पूरी यात्रा असल में उस कथा का हिस्सा बन जाना है। तो ये तो हुई कथा और यात्रा की बात। अब थोड़ा आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये तीर्थ एक आधुनिक लैंडमार्क कैसे बना। देखिए, 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया जिसने प्रबंधन संभाला।
लेकिन जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आया वो आया 1986 में, जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना। और इस बोर्ड के बनने के बाद तो यहाँ की पूरी तस्वीर ही बदल गई। और श्राइन बोर्ड के आने का असर वाकई में चौंकाने वाला था। तीर्थयात्रियों की संख्या में जैसे एक विस्फोट हो गया। आप अंदाजा लगाइए, 1981 में यहाँ करीब 9 लाख लोग आते थे और 2023 में ये संख्या 95 लाख के भी पार चली गई। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती हैं। क्या कोई भी तीर्थ यात्रा सिर्फ एक फिजिकल जगह तक पहुंचना है, या फिर ये एक ऐसी अमर कहानी में कदम रखने जैसा है जिसका हिस्सा बनने के लिए लोग सदियों से चले आ रहे हैं?